भाई नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी। और रेलवे ग्रुप डी की तरफ से आप सभी के लिए बहुत ही ज़बरदस्त न्यूज़ आप सभी के लिए। जी हाँ, रेलवे ग्रुप डी के रिजल्ट को लेकर के एक्सपेक्टेड कट ऑफ जोन वाइज और कोर्ट केस की अपडेट, यानी कि आप सभी को मैं ये बताने वाला हूँ इस वीडियो के माध्यम से। आप सभी को इंतज़ार था कि भाई आखिर रेलवे ग्रुप डी का रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा है और कोर्ट का क्या केस है। तो कोर्ट के केस के बारे में यहाँ पूरी जानकारी आपको A to Z मिल रही है और हर पॉइंट पर, हर पहलू पर आपको एकदम इन्फॉर्मेशन सटीक मिलने वाली है, क्योंकि जो इसका पूरा विवरण है वो आपको मैं यहाँ पर सारा कुछ पढ़ के बताने वाला हूँ। और सभी साथी इस चीज़ को ध्यान से देखेंगे भाई, ठीक है, ध्यान से देखेंगे सभी साथी। और बहुत ही काम की चीज़ है ये। देखें, यहाँ क्लियरली दिया हुआ है रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड RRB ऑफिशियल नोटिस कोर्ट केस अपडेट। सब्जेक्ट RRB ग्रुप डी रिक्रूटमेंट 2024 08/2024 रिजल्ट स्टेटस एंड कोर्ट केस अपडेट। सारी जानकारी देख लो। दिस इज़ टू इन्फॉर्म ऑल द कैंडिडेट्स हु हैव अपीयर्ड इन द RRB ग्रुप डी रिक्रूटमेंट 2024 08/2024 एग्जामिनेशन दैट रिक्रूटमेंट प्रोसेस इज़ करंटली अफेक्टेड ड्यू टू एन ऑन गोइंग लीगल मैटर। देखिए, बहुत सारे लोगों ने इस समय पर एक इस प्रकार का भी वहम उठा रखा है लोगों के बीच में, बच्चों के दिमाग में, कि भैया आपकी भर्ती कैंसिल हो सकती है, पोस्टपोन हो सकती है, दोबारा से एग्ज़ाम हो सकता है। लेकिन यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं, जो उन्होंने मेंशन किया हुआ है क्लियरली, ये है एग्जामिनेशन दैट रिक्रूटमेंट प्रोसेस इज़ करंटली अफेक्टेड ड्यू टू एन ऑन गोइंग लीगल मैटर। यानी कि एक लीगल मैटर है जिसकी वजह से अभी करंटली जो प्रोसेस है वो अफेक्टेड हुआ है। यानी कि अफेक्टेड का मतलब यहाँ पर है कि जो परेशानी आई है आपके प्रोसेस में, यानी कि रिज़ल्ट आना था वो नहीं आया है, उसका क्या कारण है उसको ध्यान से यहाँ पर देखने की हमको ज़रूरत है। ये देखिएगा यहाँ पर क्लियरली इन्होंने क्या मेंशन किया हुआ है, थोड़ा ध्यान से देखिए। ये दिया हुआ है द ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ तेलंगाना हैज़ इश्यूड एन एंट्रीम स्टे ऑर्डर ऑन द डिक्लेरेशन ऑफ द CBD कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रिजल्ट। भाई देखो, सीधी सी बात है, जो भी बच्चे हैं जो तेलंगाना के हैं उन्होंने वहाँ पर कोर्ट में केस दायर किया, तो ऑनरेबल जो हाई कोर्ट ऑफ तेलंगाना है उन्होंने इस पर स्टे दिया है, देख सकते हैं स्टे दिया है। और डिक्लेरेशन ऑफ द CBT कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रिजल्ट पर जो है उन्होंने यहाँ पर बैन किया हुआ है, स्टे लगाया हुआ है। ये स्टे कब तक लगेगा, क्या इन्फॉर्मेशन है, पूरी जानकारी आगे इसमें आप सभी ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पर देखें आप इसको, यहाँ क्या दिया हुआ है, पहले इसे देखिए ये क्या है। एज पर द कोर्ट्स डिसीजन, कोर्ट के डिसीजन के अनुसार RRB इज़ नॉट अलाउड टू डिक्लेयर द रिजल्ट अंटिल फर्दर नोटिस। यानी कि जब तक RRB को कोई डिसीजन नहीं मिल जाता है, जब तक उसको यानी कि अनुमति नहीं मिल जाती है, तब तक RRB अपना रिजल्ट डिक्लेयर नहीं करेगा। और रीज़न क्या है इसमें, ये भी बहुत अच्छे से क्लियरली यहाँ पर आप देख सकते हैं। यहाँ पर रीज़न ऑफ फॉर द कोर्ट केस क्या है। ए पिटीशन हैज़ बीन फिल्ड रिगार्डिंग द एवल्यूशन प्रोसेस ऑफ अप्रेंटिसशिप। जो अप्रेंटिसशिप जो करते हैं बच्चे, CCA कैंडिडेट्स जो होते हैं, यानी कि आप देखेंगे तो उनमें क्या क्या है उस चीज़ को ध्यान से देखेंगे। मैं आपको पहले भी बताया, जो अप्रेंटिस की है जिन बच्चों ने, जो अप्रेंटिसशिप किए हुए बच्चे हैं, उनके मार्किंग में जो है एक गड़बड़ देखी गई, उसको देखेंगे यहाँ पे इन्होंने क्या किया उसके विषय में यहाँ पर बताया गया है। चेंजेस इन मार्किंग क्राइटेरिया, यानी कि उनका जो मार्किंग क्राइटेरिया उसमें बदलाव हुआ है, जिसको लेकर के इन्होंने कोर्ट में केस दिया। आगे है कंसिडरेशन ऑफ प्रैक्टिकल वर्सेस थ्योरी मार्क्स। कंसिडरेशन किया जाए किस चीज़ पर, प्रैक्टिकल पे और थ्योरी मार्क्स पे। यानी कि जो प्रैक्टिकल हो रहे हैं आजकल, दरअसल में ऐसा होता था 2019 से पहले की जितनी भी जो अप्रेंटिस करते थे बंदे, तो उनको क्या है कि पहले थ्योरी होती थी, तो थ्योरी में मार्क्स कम मिलते थे, और मार्क्स कम मिलते थे तो रेलवे ग्रुप डी में इनको छूट मिलती थी, जितने ज़्यादा नंबर जिसके होते थे उस हिसाब से इनको छूट मिलती थी। लेकिन अब क्या है, जब से प्रैक्टिकल शुरू हुआ है, तो प्रैक्टिकल में आप सबको पता है हमारे देश में भैया प्रैक्टिकल किसी भी चीज़ के होते हो, नंबर ठीक ठाक ही मिल जाते हैं, ठीक है। आगे है, इन्होंने जो है एलिगेशन लगाया है, क्या लगाया है, एलेज्ड लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी एंड फेयरनेस। बच्चों ने कहा है कि जी इसमें जो है ट्रांसपेरेंसी नहीं है, मतलब इसमें स्पष्टता नहीं है और सच्चाई भी नहीं है, यानी कि इसमें जो है क्लियर नहीं है कुछ भी। तो इसमें जो है ट्रांसपेरेंसी चाहिए और फेयरनेस चाहिए, इसको लेकर के इन्होंने
कोर्ट में केस डाला। आगे है द कोर्ट इज करंटली रिव्यूइंग द मैटर, इस समय जो कोर्ट है अभी वो रिव्यू कर रहा है। और देखेंगे आगे इन्होंने और इसमें क्या क्या ऐड किया हुआ है। नेक्स्ट हियरिंग जो डेट है आपकी वो 15 अप्रैल 2026 है। कितना है साथियों? 15 अप्रैल 2026 है, ये ध्यान रखना, ये 15 अप्रैल 2026 है। और इसके इम्पैक्ट क्या क्या होने वाले हैं वो भी आप देख लिया, यानी कि इसके प्रभाव क्या क्या हैं, इसके रिजल्ट्स परिणाम क्या क्या होंगे वो भी यहाँ पर आप देखेंगे साथियों ध्यान से। ठीक है, देखिए क्या क्या है। सबसे पहले देखें CBT रिजल्ट डिक्लेरेशन इज टेम्प्रेरी पोस्टपोन्ड। अभी जो है टेम्प्रेरी बेस पर अगर बात करें तो CBT यानी कि रेलवे ग्रुप डी की तरफ से जो रिज़ल्ट आना था अभी वो टेम्प्रेरी बेस पर पोस्टपोन्ड है, यानी कुछ समय के लिए वो स्थगित कर दिया गया है। दूसरे नंबर पे है पैट फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट शेड्यूल इज़ डिले। जब आपका रिज़ल्ट डिक्लेयर होने में देरी है तो सीधी सी बात है आपका फिजिकल फिटनेस टेस्ट भी देरी से होगा। फर्दर स्टेजेस ऑफ रिक्रूटमेंट्स आर ऑन होल्ड। जब तक रिज़ल्ट जारी नहीं होगा तब तक अगली कोई भी प्रक्रिया नहीं अपनाई जाएगी, ये हमको सबको पता ही है। आगे इन्होंने और इसमें क्या क्या कहा है उस चीज़ को भी देखते हुए चलते हैं। और मैं ये भी बताऊंगा वैसे रिज़ल्ट कब आ रहा है, इसको ध्यान से देखें। फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन, फ्यूचर में जो है इसका क्या एक्शन रहने वाला है। द रिक्रूटमेंट प्रोसेस विल रिज्यूम ओनली आफ्टर द कोर्ट लिफ्ट्स द स्टे ऑर्डर। जो रिक्रूटमेंट जो है यानी जो भर्ती है प्रोसेस विल रिज्यूम ओनली आफ्टर द कोर्ट लिफ्ट्स द स्टे ऑर्डर, यानी कि देखिए जब तक कोर्ट से स्टे जो है वो हट नहीं जाता है तब तक जो है इस भर्ती में कुछ नहीं हो सकता। ये भर्ती आगे तभी चलेगी जब इसका स्टे हट जाएगा। बेस्ड ऑन द नेक्स्ट हियरिंग आउटकम, जो नेक्स्ट जो स्टे है, जो नेक्स्ट जो आपकी हियरिंग है, सुनवाई है, उस पर सारा का सारा डिपेंड करेगा। इफ़ द स्टे इज़ रिमूव्ड, यदि स्टे हट जाता है तो रिजल्ट जल्दी आ जाएगा। इफ़ द केस कंटिन्यू, यदि केस में देरी लगती है तो डिले अभी भी बरकरार चलता रहेगा। ठीक है, तो मैं आप सबको देखो यहाँ पर एक बात बता देता हूँ, सभी युवा साथियों को जो भी रेलवे ग्रुप डी की इस भर्ती के रिज़ल्ट का इंतज़ार कर रहे हैं, इसमें जो इन्होंने बताया बहुत अच्छे से इन्होंने सब कुछ इसमें दिया हुआ था। लेकिन रेलवे ग्रुप डी रिज़ल्ट को लेकर के मैं आपको बताया था पहले भी, हर वीडियो में मैंने आपको बताया कि भाई आपका 21 अप्रैल को देखना मंगलवार पड़ रहा है और आपका जो रिज़ल्ट है मंगलवार 21 अप्रैल के 1-2 दिन आगे या पीछे आपका रिज़ल्ट जारी हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। और ये आपने सारी इन्फॉर्मेशन देखी कि इसका जो खेल है रेलवे ग्रुप डी का वो जो रुका हुआ है वो सिर्फ़ और सिर्फ किस वजह से रुका हुआ है। जितने भी हमारे कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने तेलंगाना वालों ने अपनी अप्रेंटिस को लेकर के केस डाला है वो सही डाला है उन्होंने। अगर एक बात समझने की है, आप या मेरी जगह, आपकी जगह या मेरी जगह कोई है या हम उसकी जगह होते तो हम सोच के देखें तो पता चलता है कि हाँ सही हुआ है। जिस भी युवा ने अप्रेंटिस करी है उसने अपना समय दिया है, तो समय के देने के साथ अगर रेलवे ग्रुप डी में उसको मौका नहीं मिला अच्छा खासा तो उस अप्रेंटिस का क्या फ़ायदा रहेगा। समय की बर्बादी रही, पैसे की बर्बादी, आना जाना अपना समय दिया, खाना पीना, बहुत खर्चा होता है जब हम घर से जाकर के कहीं दूर जाकर के किसी भी काम को करने जाते हैं। तो समय की भी जो है भाई आप जानते हो समय भी खर्च होता है और पैसा भी खर्च होता है। तो कहीं ना कहीं इसमें थोड़ी सी देरी चल रही है, लेकिन बहुत ज़्यादा देरी देखने को नहीं मिलेगी। कट ऑफ को लेकर के मैं पहले भी बता चुका हूँ, एक बार लास्ट में फिर बता देता हूँ। 65 के आसपास जिसके भी नंबर हैं जनरल, OBC और EWS वाले बच्चे वो अपनी तैयारी में लगे रहो फिज़िकल की में। और जिस बच्चे के 55 के आसपास नंबर हैं SC ST वाले, ये बच्चे अपनी तैयारी में लगे रहो, बहुत आसानी से सिलेक्शन हो जाएगा, आप चाहें किसी भी जोन से हो। ठीक है, मैं वैसे भी बता चुका हूँ भाई, जोन का जो मामला है, जोन की कट ऑफ हाई जाती है कम जाती है वो मामला अब रहेगा नहीं, क्योंकि युवाओं ने अब की बार ऐसी जगह फॉर्म डाले हैं, ऐसे जोन में फॉर्म डाले हैं जिन जोन में उन्होंने देखा कि यहाँ की कट ऑफ कम गई वहाँ सबसे ज़्यादा डाले हैं। तो कट ऑफ तो अब किसी की भी कम नहीं जाएगी, सब जगह समान ही जाएगी, आप देखिएगा।
ठीक है, बाकी आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, दोस्तों के साथ शेयर करना, और मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट वीडियो के साथ।